हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो ये जो मेरा व्लॉग है ये मेरे जनेऊ के बाद पहला व्लॉग है और काफ़ी टाइम से मैंने कुछ शूट नहीं किया हुआ था। तो आज पापा ने बोला कि चलते हैं आज कहीं व्लॉग बनाने। तो अभी हम चल रहे हैं मायावती। तो मैं आपको दिखाता हूँ सीधा रास्ते में। तो मैं अभी चला रहा हूँ गाड़ी और फ़ोन पकड़ा हुआ है पापा ने। और ये आप देख रहे होंगे जो ये हाईवे ये काफ़ी प्यारा लगता है क्योंकि दोनों साइड से पेड़ हैं इधर पे। पापा किस चीज़ के पेड़ हैं ये देवदार के पेड़ हैं, चीड़ के हैं। अच्छा हाँ, तो ये मतलब काफी अच्छा लग रहा होगा, आप भी देख रहे होंगे। और हाईवे जब से बना है तब से तो काफी मजा आ रहा है यहाँ गाड़ी चलाने में भी क्योंकि रोड एकदम चौड़ी हो गई है। तो अभी पापा आपको ज्यादा बताएंगे, मैं तो गाड़ी चला रहा हूँ। महादेव का मंदिर है सामने, बहुत ही अच्छा जंगल है। पीलापन आपको लग रहा होगा, पुराने सब जितनी पत्ते हैं झड़ जाए। हाँ, अभी तो पेड़ भी थोड़े पीले पीले से हो रहे हैं और बाकी सूखा सूखा सा लग रहा है। तो अभी हो चुकी है सीट चेंज और अब ड्राइविंग कर रहे हैं पापा। मैं इधर आ गया क्योंकि मुझे आदत नहीं है ड्राइविंग करते करते बोलने की, तो मैं अच्छे से बोल नहीं पा रहा था और पापा को भी ज़्यादा आइडिया नहीं आ रहा था। तो इसलिए अब मैं व्लॉगिंग करूँगा और पापा करेंगे ड्राइविंग। हेलो जी आंस, हेलो बोलो। हेलो बोलो। तो अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है तो ये व्यू आपने पहले भी देखा होगा पिछली वीडियो में, जो मेरी वैक्सिंग वाली वीडियो थी। अगर नहीं देखी तो आप उसे भी चेकआउट करो। तो अभी हम पहुंचे हैं लोहाघाट और इधर को हम लोहाघाट है और हमको अभी जाना है इधर मायावती। जो आश्रम है वो इस रोड में है, ये आपको दिख रहा होगा मायावती लिखा हुआ। तो ये जो रास्ता है ये सीधा जाता है मायावती। और आप ये व्यू देखो, ये जो मैं बोल रहा था ना आपसे कि पहाड़ मुझे पसंद है, तो ये मुझे ऐसे ही नहीं पसंद है। आप ये व्यू देखो, जो रोड है और दोनों साइड ये पेड़ है और ये काफी प्यारा नजारा लग रहा है अभी। हाय गाइस, जीव क्या चाहिए? तो ये जियान, ये मेरा भानीज है। कैसे हैं आप सब बोलो। तो अभी जियांश बोल रहा है कि चिप्स लेने हैं और पॉपकॉर्न लेना है बोल रहा है, पर यहाँ पे अभी कोई शॉप वगैरह है नहीं। तो देखते हैं अभी अगर आगे मिलेगा तो लेते हैं चिप्स। तो भाई यहाँ पे है जगह नहीं, पीछे चलते हैं। वो काफी सकरा है, मतलब बहुत एकदम सिंगल रोड भी कह सकते हो आप इसे। तो यहाँ पे थोड़ा संभल के आए हैं। तो क्या बोलना है? मजाक कर रहा हूँ मैं। अच्छा मैं कहीं निकल गया था ना, मैं बाहर तक पहुंच पाऊंगा कैसे होगा बताओ। तो मैंने काफी टाइम से ब्लॉग बनाया नहीं था, मैंने आपको बताया, और मेरा मन नहीं था, मतलब काफी टाइम से मन नहीं हो रहा था कि मैं ब्लॉग शूट करूं। और आज पापा ने बोला कि चल कहीं ब्लॉग बनाने चलते हैं, तो हमने प्लान बनाया उसी टाइम तुरंत कि मायावती चलते हैं। और अभी पापा को कॉल आया कि आज एक मीटिंग है, तो अभी हमको जल्दी से जाना है और थोड़ा बहुत शूट करना है और फिर आ जाना है फटाफट से। तो मायावती हम पहुंच गए हैं और नीचे पे है कुछ बिल्डिंग मायावती की, हॉस्पिटल है ये यहाँ मायावती का। तो अभी आप ऊपर को जाना है, वो लिखा है ना ऊपर, आश्रम ऊपर है। बहुत टाइम बाद आ रहे तो हमें खुद ही भूल गए, हम कंफ्यूज हो गए। तो यहाँ से जाना है ऊपर को, आश्रम जो मेन है वो ऊपर है और यहाँ से थोड़ी सी चढ़ाई। तो पहुंच गए अब मायावती और अब आप करो इसको एंजॉय।
मायावती आश्रम चंपावत से लगभग 20 किलोमीटर दूर और लोहाघाट से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। मायावती आश्रम की स्थापना सन 1899 में स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से अद्वैत वेदांत के अभ्यास और उपदेश के लिए की गई है। यह आश्रम बाग बगीचों से घिरा हुआ है। यहाँ का वातावरण बहुत शांत है, जिससे कि सकारात्मकता महसूस होती है और इसकी बनावट के कारण यह भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोगों को काफी आकर्षित करता है। यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं और इस जगह का आनंद लेते हैं। आश्रम के भीतर एक पुस्तकालय और एक छोटा सा संग्रहालय भी है। तो यहाँ पे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड एरिया है और मैंने अभी उनसे पूछा तो थोड़ा बहुत हम शूट कर रहे हैं, लेकिन अंदर तो जाना वैसे शायद मना है। तो अभी देखते हैं, अगर पूछते हैं, अगर वो मिला हमें अंदर जाने को तो मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे है आश्रम का ध्यान केंद्र। तो अभी हम निकल रहे हैं अब घर को, क्योंकि पापा की मीटिंग है, मैंने आपको बताया था। तो हम ज़्यादा वैसे हमने सोचा था कि यहाँ पे रुकेंगे 1 घंटा 2 घंटा और आराम से बैठेंगे, शांति से मेडिटेशन करेंगे, लेकिन जाना है तो इसलिए थोड़ा जल्दी में निकल रहे हैं अभी। और फिर कभी आएंगे और आपको और अच्छे से मैं आपको दिखाऊंगा। तो अब चल रहे हैं सीधा घर। पापा चले गए मीटिंग के लिए और बाकी लोग चले गए घर। तो पहुंच चुके हैं अभी घर। और मेरा मतलब आजकल पता नहीं क्यों व्लॉग शूट करने का मन नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि मेरे को मज़ा नहीं आता है व्लॉग बनाने में, मेरे को बहुत मज़ा आता है लोगों को नई चीज़ें दिखाओ। नई चीज़ें तो क्या, लोगों ने वो देखी हुई हैं काफ़ी लोगों ने, लेकिन उन चीज़ों को मैं अपने तरीके से दिखाऊं तो मुझे उसमें अच्छा लगता है। लेकिन वही मैंने आपको एक वीडियो में बोला था कि घर मेरा कंफर्ट जोन है और घर में बहुत आराम हो रहा है। मतलब सुबह को घी लगे हुए पराठे खाओ, दिन भर खाते पीते रहो बढ़िया, और वर्कआउट एकदम 0 पहुँच चुका है। तो इसलिए मेरा बिल्कुल व्लॉग शूट करने का मन नहीं होता है। तो आज पापा ने बोला कि संडे है तो चलते हैं कहीं, कब से व्लॉग शूट नहीं किया है तूने, तो इसलिए हम गए थे। तो वापिस आ गया घूम के। उतनी देर से व्लॉग ही स्टार्ट नहीं हो रखा था लग रहा है मुझे। तो वैसे भी संडे था तो पापा के दिमाग से वो हट गया ब्लॉगिंग के चक्कर में कि तूने कब से ब्लॉग नहीं बनाया बोल रहे थे। तो मीटिंग थी पापा की, तो फिर बाद में जब कॉल आया तो फिर पापा को ध्यान आया। तो पहले हमने सोचा था कि थोड़ा वहाँ रुकेंगे, आराम से बैठेंगे थोड़ी देर शांति से, लेकिन वो हो नहीं पाया। और अभी ये मेरे को शूट नहीं करने दे रही है। चलो फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी, और पसंद आएगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। बाय गाइस बोलो, बाय बाय गाइस बोलो, बाय गाइस बोलो, बाय बोलो, पहले बाय गाइस, पहले बाय, इधर को देख के, इधर देख के बाय। लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो। ओए आपकी फ्रूटी धूप में रखी है, अपनी धूप से ले आओ, जाओ इसको दे दे। पहले बाय गाइस बोलो, पहले बाय गाइस, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।